ढोलकपुर के घने जंगल में एक छोटा सा सांप रहता था। उसका नाम था शीरो और वह बहुत दुबला पतला था। वह हमेशा अकेला रहता और चुपचाप घूमता था, लेकिन उसकी कहानी अब बदलने वाली थी। मैं इतना दुबला क्यों हूँ? कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेता। सब मुझे कमजोर समझते हैं और हंसते हैं। काश मैं भी मजबूत होता, तब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता। अरे देखो, हवा हवा फिर आ गया। जरा संभल कर रहना, कहीं उड़ न जाए। इतना पतला है कि दिखता ही नहीं। तुम लोग हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो? मुझे बहुत बुरा लगता है जब सब हंसते हैं। मैं भी सबकी तरह बनना चाहता हूँ। मुझे भी सम्मान चाहिए। अब मुझे कुछ करना ही होगा। अब मैं कमजोर नहीं रहूंगा। मैं खूब खाऊंगा और ताकतवर बनूंगा। जब तक मैं मजबूत नहीं हो जाता, नहीं कोई मुझे नहीं रोक सकता। वाह, ये खाना कितना स्वादिष्ट है। अब मैं हर चीज खाऊंगा। जितना ज्यादा खाऊंगा उतना मजबूत बनूंगा। यही मेरा रास्ता है। अब मुझे सिर्फ खाना ही अच्छा लगता है। दिन हो या रात, मैं बस खाता रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं सबसे ताकतवर बनूंगा। ये खाना अब मेरा है, मुझे दे दो। कृपया मुझे मत डराओ। अगर नहीं दोगे तो मैं और डराऊंगा। ठीक है, तुम ले लो। धीरे धीरे शीरो का शरीर बदलने लगा। वह पहले से ज्यादा मोटा और भारी हो गया। अब उसकी चाल भी बदल गई थी। वह खुद को मजबूत महसूस करने लगा। भागो, शीरो बहुत बड़ा हो गया। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब क्यों भाग रहे हो सब? अब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। सब मुझसे डरते हैं और यही सही है। मैं अब सबसे शक्तिशाली हूँ। अब जंगल में मेरा राज चलेगा। मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। हम सिर्फ खेल रहे थे। मुझे चुनौती देने की गलती मत करना। हम अब तुमसे दूर ही रहेंगे। जो भी खाना होगा मेरा होगा। ये मेरा खाना है, कृपया मत लो। अब ये मेरा है, समझे? मैं कुछ नहीं कर सकता। अब शीरो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था। उसका शरीर भारी और धीमा हो गया था। फिर भी उसे अपनी ताकत पर घमंड था। वह खुद को सबसे बड़ा समझने लगा। अरे ये क्या? मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? मेरा शरीर बहुत बड़ा हो गया है। अब मैं अपने ही घर में नहीं जा सकता। मुझे कुछ नया करना होगा। अब मुझे नया घर ढूंढना ही पड़ेगा। इतना छोटा घर मेरे काम का नहीं है। मैं अब बड़ा और ताकतवर हूँ। मुझे बड़ा घर चाहिए। लेकिन नया घर बनाने में मेहनत लगेगी। मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? सब मुझसे डरते हैं। मैं किसी का घर छीन लेता हूं। चलो देखते हैं किसका घर अच्छा है। मुझे बड़ा और आरामदायक घर चाहिए, जहां मैं आराम से रह सकूं। अब मैं किसी से नहीं डरता। अरे शीरो भाई, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। आप बताइए क्या चाहिए? अब ये घर मेरा होगा। तुम यहाँ से चले जाओ। क्या सच में आप ऐसा चाहते हैं? हाँ, ये मेरा फैसला है। ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। ये घर अब आपका है। मैं नया घर बना लूंगा। अच्छा है, समझदारी दिखा रहे हो। इनसे उलझना ठीक नहीं है। जान बची तो बहुत है। मैं मेहनत करके नया घर बनाऊंगा। डर के साथ नहीं जीना चाहिए। घर तो बड़ा है लेकिन खाली है। यहाँ खाने को कुछ नहीं है। मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ खाना भी हो। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मुझे और बेहतर जगह ढूंढनी होगी, जहाँ आराम और खाना दोनों हो। मैं सबसे अच्छा घर लूंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। अरे ये घर तो छोटा है लेकिन भरा हुआ है। यहाँ जरूर खाना होगा। मैं इसे अपना बना लेता हूँ। अब ये मेरा घर होगा। तुम हमारे घर में क्यों आए हो? ये घर हमारा है। अब ये मेरा घर होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम सब मिलकर तुम्हें रोकेंगे। अगर तुम आगे बढ़े तो हम काट लेंगे। हम अपने घर की रक्षा करेंगे। इतनी सारी चींटियां। मुझे यह खतरा सही नहीं लग रहा। ये सब मिलकर मुझे चोट पहुंचा सकती हैं। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं ये घर नहीं चाहता। शीरो डरकर वहां से भाग गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ताकत का गलत इस्तेमाल उसे महंगा पड़ा। वह वापस जंगल में खो गया। हमें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। एकता में ही असली ताकत होती है।
यही इस कहानी की सीख है।